नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम समझते हैं आज के दिन के पंचांग को, जिससे हम आज के दिन के अच्छे बुरे समय को समझ सके, जान सकें। आज दिनांक है 21 मार्च सन 2024, विक्रम संवत 2080 चल रहा है। फागुन मास है, शुक्ल पक्ष है, बसंत ऋतु है, तिथि आज की द्वादशी है और आज का वार है गुरुवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो आश्लेषा नक्षत्र रात्रि 1:27 तक है, आगे मघा नक्षत्र रहेगा। योग सुकर्मा है शाम 5:41 तक, उसके बाद धृति योग है। योग की दृष्टि से अच्छा दिन है, शुभ दिन है, इसका सदुपयोग करें। जो भी शुभ कार्य करेंगे उसमें बढ़ोतरी होगी। करण बव है दोपहर बाद 3:34 तक, आगे बालव करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 6:29 का था और सूर्यास्त का समय शाम 6:38 का है। आज का राहु काल दोपहर 1:30 से 3 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा, इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज दोपहर 12:09 से 12:58 के बीच है। वहीं दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, इन्हें ध्यान से समझिएगा, सूझबूझ से टाल दीजिएगा। ये हैं सुबह 10:32, 11:21 और फिर दोपहर बाद 3:24, 4:12। आज का दिशाशूल दर्शकों दक्षिण दिशा में, तो पहली कोशिश तो यही करें कि दक्षिण दिशा की यात्रा को आप टाल दें। लेकिन फिर भी अगर जाना बहुत जरूरी है, अनिवार्य रूप से आज आपको दक्षिण दिशा में जाना है, तो फिर एक छोटा सा परिहार कर लें। परिहार इस प्रकार होगा, दक्षिण की ओर मुख कीजिए, थोड़ा सा दही जीरा खा लीजिए और फिर 5 कदम पीछे चलिए। और इस पूरी प्रक्रिया के दौरान अपने हृदय में अपने इष्ट का ध्यान करें, उनसे प्रार्थना करें और भगवान श्री राम का नाम लेके यात्रा शुरू कर दें। यात्रा अच्छी होगी, कार्य सिद्ध होंगे, दिशाशूल नहीं लगेगा। आज का शुभ समय दर्शकों यानी कंपैरेटिवली आज के दिन का सबसे अच्छा समय, जिसमें अच्छी अच्छी कोशिशें आप करेंगे तो सफलता के आसार बढ़ जाएंगे, वो है दिन में 11:30 से 1:30 के बीच, शाम 5:30 से 8 बजे के बीच। तो दोनों कालखंड का पूरा आप सदुपयोग करें। आज की चंद्र राशि दर्शकों कर्क है, यानी चंद्रमा अपनी स्वराशि कर्क से गोचर कर रहे हैं, जिससे आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि वाले रहेंगे आज ओवर इमोशनल। वहीं वृष राशि वाले किसी पर अति विश्वास कर लेंगे। तो मिथुन राशि वाले कुटुंब से पाएंगे अच्छी कोई शुभ सूचना। कर्क राशि वाले अपने पर देंगे आज बहुत ज़्यादा ध्यान। वहीं सिंह राशि वाले यात्रा पर जाएंगे और खर्चे भी इनके ज़्यादा रहेंगे। कन्या राशि वालों की होगी मनोकामना कोई पूरी। तुला राशि वाले पिता से पाएंगे आशीर्वाद, बढ़ेंगे अपने जीवन में आगे। वहीं वृश्चिक राशि वालों को देवीय सहायता या अनुकंपा प्राप्त हो सकती है। धनु राशि वाले ध्यान रखें कि आज अवसाद से भरा रहेगा आपका दिन। मकर राशि वाले पार्टनरशिप के व्यापार का ऑफर पा सकते हैं। तो कुंभ राशि वाले विदेश संबंधित किसी कार्य का विचार आपके दिमाग में आ सकता है या कहीं से कोई प्रपोजल आ सकता है। और मीन राशि वाले संतान को लेकर पाएंगे कोई अच्छी शुभ सूचना। तो दर्शकों, आप करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो आपकी हमारी अंतर्दृष्टि प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशिष्ट उपायों को जो आपको समस्याओं से बाहर ले आते हैं और जीवन में सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, माया में बंधा हुआ मनुष्य अज्ञान के कारण एक सत्य को कभी नहीं समझ पाता है कि मनुष्य जो तन है, मनुष्य की जो देह है, इसका वास्तविक उद्देश्य साधन, तप और भगवत भक्ति करके आवागमन के चक्र से मुक्त होना है। शास्त्र बार बार चेताते हैं, लेकिन मनुष्य फिर भी बंधा ही रहता है। शास्त्र कहते हैं कि एक शत्रुन द्वितीयो अस्ति शत्रु अज्ञान तुल्य पुरुषस्य राजन, यानी इंसान का एक ही शत्रु है, अन्य कोई भी नहीं है, और वो है अज्ञान। अज्ञान से मुक्त होने का नित्य निरंतर प्रयास हमको करना चाहिए। योग्य गुरुजनों की शरण लेनी चाहिए और स्वाध्याय में विशेष प्रवृत्ति रखनी चाहिए, जिससे शास्त्र, आप्तवचन और गुरुजन हमें सही मार्ग दिखाएं। क्योंकि आगे शास्त्र कहते हैं कि जन्म दुखम, जरा दुखम, मृत्यु दुखम पुनः, संसार सागरे दुखम तस्मात् जाग्रही। कि संसार सागर में जन्म का, बुढ़ापे का, मृत्यु का दुख बार बार आता है, इसलिए हे मानव तू जाग, जल्दी जाग और अपनी मुक्ति के लिए निहित जो कर्तव्य है उसके लिए प्रयत्न कर। तो दर्शकों, ये था आज की ज्ञान चर्चा, जिसमें हम समझते हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य इस आवागमन के चक्र से मुक्त होना है, ईश्वर की भक्ति करना है। हालांकि इसमें अपने सांसारिक कर्मों को भी कर्तव्य दृष्टि से करते रहें, क्योंकि भगवान ने गीता जी में ये भी कहा है कि कर्म को पूरे मनोयोग से करो तो वो कर्म योग बन जाता है। तो अब बात करते हैं आज के विशिष्ट उपायों पर, जो आपकी सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान बहुत ही सरलता से कर देते हैं, जिन्हें करके असफलता को बहुत पीछे छोड़ते हुए जीवन में आप सफलता की ओर तेज गति से, दृढ़ता से अग्रसर होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिनका जन्मदिन है, आज आप भगवान शिव जी पर केसर चंदन का इत्र अर्पित करें। एक कीकर यानी शमी का पौधा किसी मंदिर के पास लगा दें। इसके साथ ही
आज किसी मंदिर में पूजन की किताबें, आसन इत्यादि सामान बांट देंगे तो आने वाला पूरा वर्ष आपका बहुत ही सुंदर और योगकारक बीतेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। ऐसे दर्शकों, जिन छात्र छात्राओं को इन दिनों किसी परीक्षा या साक्षात्कार का सामना करना है, वो सुबह आज 9:15 पर केसर मिले कच्चे दूध से भगवान शिव जी का अभिषेक करें और फिर भगवान शिव जी को गुरु के रूप में प्रणाम करें। मंदिर में बैठे 20 से 30 मिनट मन लगाकर ध्यानपूर्वक इस मंत्र का जप करें। पूरे श्रद्धा भाव से और एकात्म होकर जप कीजिएगा। मंत्र इस प्रकार है, ओम सर्वज्ञाय परमात्मने नमः शिवाय। ओम सर्वज्ञाय परमात्मने नमः शिवाय। इस मंत्र को पूरे ध्यान से, मन से और भगवान शिव से एक होकर कीजिए। इसके बाद घर आकर एक रोटी लें जिस पर घी तेल ना लगा हुआ हो, उस पर अच्छे से शहद लगाएं और 10 से 11:30 बजे के बीच गौ माता को खिलाएं और हाथ जोड़ के उनसे आशीर्वाद लें। आपकी सफलता के आसार निश्चित रूप से बढ़ जाएंगे। एक ही दिन में आप करेंगे और एक ही दिन में आपको इसका रिजल्ट भी दिखेगा। ऐसे दर्शकों, जिन भी लोगों को प्रमोशन की आस है या जिन्हें भी अपने कार्यालय में किसी प्रकार की कोई समस्या या कोई ना कोई दिक्कत का सामना करना पड़ता हो, तो वो क्या करें कि आज सुबह 9:30 से पहले 9:30 से पहले तुलसी जी को जल चढ़ाकर धूप दीप बत्ती दिखाकर उनसे मानसिक अनुमति लें। 21 बीज उनसे ले लें और एक पीले कपड़े में उन्हें अच्छे से लपेट लें। आज इसके लिए बहुत अच्छा दिन है। और फिर भगवान श्री राम के सामने उन्हें रखें और 15 से 20 मिनट मन ही मन इस मंत्र का जप करें। मंत्र ध्यान से समझिएगा। मंत्र चौपाई के रूप में है। इस प्रकार है कि सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, राम सुकृपा बिलो कहीं जेहि। सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, राम सुकृपा बिलो कहीं जेहि। इस मंत्र को कीजिए, हाथ जोड़िए और इनको बीजों को उठाकर अपने डेस्क में ले जाके रख दीजिए। आपकी उन्नति के रास्ते खुलेंगे, समस्याएं आनी बंद हो जाएंगी, प्रमोशन के योग बन जाएंगे। छोटा सा काम है लेकिन बहुत सारे रिजल्ट आते हैं इसके। ऐसे दर्शकों, जिन छात्र छात्राओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की समस्या आ रही हो उसके अंदर, या फिर हर बार कुछ 1, 2, 4 अंक से या पॉइंट से वो रह जाते हो, तो फिर छोटे से कुछ काम करें। एक तो गणेश शतनाम के पाठ शुरू करें, अष्टोत्तर शतनाम पढ़ें, सूर्य अष्टोत्तर शतनाम के पाठ शुरू करें। गणेश जी का आप शतनाम करेंगे तो आपके मार्ग निष्कंटक होंगे, बुद्धि स्थिर होगी, पढ़ने की इच्छा जागेगी, तेज बुद्धि हो जाएगी, निर्णय तेज लेंगे आप। सूर्य शतनाम करेंगे तो सरकारी नौकरी के यानी राजयोग के योग प्रबल हो जाते हैं। इसके साथ ही एक सरस्वती साधना भी आप शुरू करें। इसके लिए नित्य भगवान श्री गणेश, माता सरस्वती की पंचोपचार से पूजन करें और श्वेत वस्त्र धारण करके श्वेत आसन पर आप बैठें और फिर नित्य मात्र 15-20 मिनट मन लगाकर इस विशिष्ट मंत्र का जाप करें, तो निश्चित रूप से आपकी जो पढ़ने की, याद रखने की क्षमता है उसमें ज़बरदस्त बढ़ोतरी होगी और आगे से आगे आपकी जो एजुकेशन है, आपकी जो पढ़ाई लिखाई, उसमें सफलता मिलती रहेगी। जो मंत्र करना हो इस प्रकार है, ध्यान से समझिएगा। ओम सिद्ध सरस्वते नमः। ओम सिद्ध सरस्वते नमः। तो इस मंत्र को कीजिए और इसका चमत्कार अपने जीवन में आप स्वयं देखिए। तो दर्शकों, ये थे आज के विशिष्ट उपाय जो आपको समस्याओं से बाहर ला रहे हैं और आपके जीवन में सफलताओं के नए नए चैप्टर लिख रहे हैं। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारे दर्शक अमृत जी की। 20 अक्टूबर 1988 का इनका जन्म है, रात्रि 1:17 भरतपुर। विवाह में विलंब हो रहा है, उपाय बताएं, ये इनका प्रश्न है। देखिए अमृत जी, आपकी जन्म पत्रिका में सप्तमें शनि 6ठे भाव में है और लग्नेश चंद्रमा सप्तम में है और 8वें भाव में स्थित है राहु। अब ये स्थिति दर्शा रही है कि एक तो आपका लग्नेश और आपका विवाह भाव दोनों बंधन में यानी पाप कर्तृ दोष में है। तो सीधी सी बात यह है कि किसी भी प्रकार की नकारात्मकता या देव दोष, पितृ दोष, दृष्टि दोष के कारण आपका विवाह या विवाह की बातें आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। ऐसे में आप गुरु चंद्रमा के जप करवाइए, एक अच्छा सा मोती गले में पहनिए और इस पाप कर्तृ दोष की शांति करवाइए। इसके बाद में आपका जो विवाह है वो अच्छी जगह पे हो जाएगा। आपके विवाह योग का जो समय है यानी आपका विवाह का योग है वो दिसंबर 2024 से बहुत ही प्रबलता से शुरू भी हो रहा है। आज की दूसरी पत्रिका ये हमारी दर्शक प्रियंका जी की। 14 अप्रैल 1983 का जन्म है, सुबह 7:10 अलवर। संतान सुख कब होगा, स्वास्थ्य समस्याएं कैसे ठीक होगी, इनका प्रश्न है। देखिए प्रियंका जी, एक तो आपके संतान भाव का मालिक सूर्य द्वादश भाव में गया है, तो जो विवाह में भी विलंब करवाता है, और दूसरा सप्तम में शनि है, उच्च राशि में वक्री अवस्था में, जिस पर राहु की दृष्टि है। तो स्पष्ट रूप से दर्शा रही है कि दोष आपके भी है और आपकी जन्म पत्रिका के अलावा आपके पति की पत्रिका में भी है, जिसकी वजह से संतान प्राप्ति में विलंब हो रहा है। तो आप उनकी जन्म पत्रिका भी भेजिएगा और आपको सूर्य और गुरु के जप करवा लेने चाहिए और अच्छा सा एक पुखराज इस उद्देश्य से पहन लेना चाहिए। अब आपकी स्वास्थ्य के ऊपर बात करें, स्वास्थ्य समस्याओं पर, तो फिर आपको इसी से संबंधित जो आपने समस्या अपनी बताई है, तो हार्मोनल इम्बैलेंस भी है, रक्त विकार है, लोअर बैक पेन आपको रहता होगा
और ऑपरेशन की बहुत ही स्पष्ट योग है, क्योंकि सप्तम भाव बहुत ज़्यादा दूषित है। तो समय समय पर आप अपनी जांच करवाते रहें, चेकअप करवाते रहें, तो इन समस्याओं से आप बच सकती हैं। स्वास्थ्य समस्याओं का निदान के लिए भगवान शिव जी पर कीकर के पत्ते, उड़द की दाल अर्पित करने का एक नियम बना लीजिए। साथ ही साथ नियमित 1-2 घंटे आप योग प्राणायाम करें, बहुत जल्दी आप इन समस्याओं से बाहर आ जाएंगे। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि बताए उपायों को सही विधि, सटीक समय, अटूट श्रद्धा से करके आप पूरा लाभ उठाएंगे और जो ज्ञान चर्चा, जो सत्संग हमने किया, इसे अपने जीवन में उतारेंगे। धीरे धीरे आपका जीवन शिवमय, सत्यमय और आनंद में होता जाएगा। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि जब आप हमारे बताए हुए उपाय करें तो आपके कष्टों का निवारण अवश्य हो और मनोकामना पूर्ति निश्चित रूप से हो। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।